जय जोहार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल पे बिल्कुल डेली बेसिस पर लेकर आते ही रहता हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको इधर-उधर भटकना ना पड़े और आपको छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज लेकर आया हुआ हूँ मैं अ, यहाँ पे फॉर्म फिल आपको कैसे करना होगा, उसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। जैसे कि आप सबको मैंने परसों जो है इन्फॉर्म कर दिया था कि जांजगीर चांपा में यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है स्वामी आत्मानंद स्कूलों के लिए। तो उसमें जो है यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन मंगाए जा रहे हैं गूगल फॉर्म्स के माध्यम से। तो उसमें जो है एक इंस्ट्रक्शन में 90 नंबर पर एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। उस पे भी एक बात करेंगे हम लोग, क्योंकि वो जो है थोड़ा सा अभ्यर्थियों का जो है माइंड जो है घुमा रहा है। मैंने उससे रिलेटेड जो है कुछ पता करने की भी कोशिश की डीओ कार्यालय से, कलेक्टर से, लेकिन वहां पे मुझे कुछ जेन्युइन जो है इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाया है। तो आज हम फॉर्म कैसे फिल करेंगे, ठीक है। अगर आपने फॉर्म फिल कर भी लिया है तो भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, कहीं आपने जो है गलत फॉर्म तो नहीं फिल कर दिया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। आपको इसका लिंक जो है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहां से आप जो है इसका लिंक आपको मिल जाएगा और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करके रखिए ताकि आपको जो है यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे जो पात्र सूची हो गई, चयन प्रक्रिया से रिलेटेड जो भी प्रोसेस की जो सूचियां, नोटिसेस वगैरह होते हैं, वो सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कराता ही हूँ, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता ही है, बिलासपुर का भी रेगुलर अपडेट मैं दे रहा हूँ, वैसे ही जांजगीर चांपा का भी आपको रेगुलर अपडेट यहाँ पे मिलेगा और बाकी सारे जिलों का अपडेट यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं यहाँ पे। तो ये है संविदा पद हेतु लिंक, मैं डायरेक्ट वेबसाइट से जो है खोलूंगा इसको, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम आज जो है शिक्षक के पद पर जो है फॉर्म कैसे फिल करना है वो देखेंगे। लगभग सेम ही रहेगा सभी पोस्ट के लिए। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना ईमेल आईडी डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये सारी जो चीजें हैं इसे आप बिना पढ़े, ठीक है, मैं अभी फिलहाल नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ। तो आप लोग एक बार बिल्कुल से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही जो है फॉर्म फिल करना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। भले आपको आधा घंटा लगे चाहे 1 घंटा लगे, ठीक है, फॉर्म को आराम से धीरे से फिल कीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पे जो है बिलासपुर में जो है इतना आवेदन जो है गड़बड़ हुआ था उन लोगों का, ठीक है। किसी ने 2 बार, किसी ने 4 बार यहाँ पे आवेदन किया हुआ था। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है थोड़ा सा ज्यादा समय ले लीजिए, आराम से फॉर्म को फिल कीजिए, ठीक है। किसी भी चीज को जो है गलत यहाँ पे फिल मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपने दोबारा अगर फॉर्म फिल किया है तो पिछले भर्ती यानी कि बिलासपुर वाले में तो एलिजिबल कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर बाई चांस अगर आपको सीधा निरस्त कर दिया गया आपका आवेदन, ठीक है, तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आराम से धीरे से फॉर्म फिल कीजिए, ठीक है। कोई भी गड़बड़ी यहाँ पे आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक 9वां नंबर का जो पॉइंट था उसे एक बार पढ़ लेते हैं। अभ्यर्थी यदि एक से अधिक विद्यालय हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो प्रत्येक विद्यालय के लिए पृथक पृथक आवेदन किया जाना होगा, ठीक है। ये जो है 9th नंबर का पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है कि आपको हर एक विद्यालय के लिए, अगर आप जो है एक से ज्यादा विद्यालय के लिए आवेदन करना चाहते हैं, यानी कि मान लीजिए आप शिक्षक के पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं और शिक्षक के पद पूरे के पूरे 8 स्कूलों में निकले हुए हैं, तो आपको 8 बार अलग अलग आवेदन करना होगा, ठीक है। इस पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जब मैं आपको फॉर्म फिल करते हुए दिखाऊंगा ना, तो वहां पे क्या होगा, जब फॉर्म हम फिल करेंगे तो वहां पे स्कूल का नाम ऑप्शन में है ही नहीं, मतलब कि ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है जहां पे आप स्कूल का नाम चयन कर सकें या लिख सकें। जब आप स्कूल का नाम ही नहीं लिख पाएंगे तो आप जो है वहां पे कैसे फॉर्म फिल करेंगे पर्टिकुलर एक स्कूल को लेकर, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। मैंने जो है यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस में भी कॉल करके इस चीज के बारे में पता किया, तो उन्होंने कहा कि ये जो है डीओ कार्यालय से आपको पता करना होगा। तो डीओ कार्यालय का जो नंबर मुझे मिला वो नंबर लग नहीं रहा था, तो मैंने ईमेल किया। ईमेल के माध्यम से मैंने उनको जो है
ये सूचना दी थी और जानकारी मांगने की कोशिश की थी, लेकिन जो है ईमेल का यहाँ पे कोई भी रेस्पॉन्स मेरे पास अभी, ठीक है, मैंने परसों से यहाँ पे ईमेल किया हुआ था, यहाँ पे अभी तक कोई भी रेस्पॉन्स उनका नहीं देखने को मिला है। ठीक है, तो आप लोगों से यही रहेगा कि अगर कोई इंफॉर्मेशन किसी के पास अगर होता है, ठीक है, अगर कोई जा सकता है वहां पे कार्यालय में, तो इस पॉइंट का जो है एक जानकारी अगर आपको मिलता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जो है जाकर सॉरी वीडियो के कमेंट में आप जाकर एक बार जो है हमें बता दीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो यहाँ पे विज्ञापित में जारी विद्यालय वार रिक्त पदों के अनुसार ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, यानी कि विद्यालय वार रिक्त पदों के अनुसार ही यहाँ पे आवेदन यहाँ पे स्वीकार ये लोग करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको हाँ में सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको आवेदन का नाम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, मैं जस्ट आपको सैंपल दिखा रहा हूँ कि आपको आवेदन कैसे फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको अपने पति या पिता का नाम फिल करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है आपको अपना आधार नंबर फिल करना होगा। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही अपना आधार नंबर फिल कर दिया है। अब उसके बाद आपको जन्म तिथि अपना जो है 10वीं अंक सूची के अनुसार यहाँ पे आपको डालना होगा। तो मैं यहाँ पे अपना जन्म तिथि डाल दे रहा हूं। ठीक है, कुछ भी ऐसे ही। ठीक है, आप अपना आयु यहाँ पे डालेंगे। अगर आपको एज निकालना नहीं आता तो आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च कीजिए एज कैलकुलेटर, तो वहां पे आपको डायरेक्ट आप अपना बर्थ डेट और आपको उसके नीचे में 1/10/2024 जो है ये डेट को आपको डालना है। आपका जो है एज कितना है इस डेट पे वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कैसे लिखना है, मान लीजिए 1 साल आ रहा है तो 1 ईयर, ठीक है, 10 मंथ्स और यहाँ पे 1 डे। ठीक है, आपको ऐसे इस फॉर्मेट में ही लिखना है ताकि जो है क्लियरली वहां पे समझ में आए कि आपका जो है यहाँ पे कितना साल, कितना मंथ और कितना दिन आपको इस डेट की स्थिति में आपका आयु हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिंग यहाँ पे जो है इसमें से ऑप्शन चूज कर लेना है आपका जो भी है। ठीक है, उसके बाद वर्ग चूज कर लेना है। ठीक है, तो आप जिस भी वर्ग से आते हैं उस वर्ग को चयन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्गवार जो है वैकेंसी आई हुई है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप बिल्कुल से वर्ग जो है सही से चुनिएगा। क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासियों को जो है अपात्र कर दिया गया है। तो आपको यहाँ पे हाँ ही फिल करना है, नहीं तो फिर आप जो है सीधा सीधा अपात्र हो जाएंगे। उसके बाद क्या आपके पास आवेदित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता है, तो इसे आपको खुद से देखना होगा कि आपके पास योग्यता है कि नहीं। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पे जो है बोल रहे थे कि आपका हाँ, तो यहाँ पे बहुत लोग बोल रहे थे कि जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो दिया गया है विज्ञापन में उसमें जो है सीटीईटी या टीईटी जो है वो नहीं मांगा गया है करके, लेकिन आपका टीईटी क्लियर होना चाहिए आपका सहायक शिक्षक और शिक्षक के लिए, तभी आप जो है एलिजिबल होंगे, अन्यथा आपको यहाँ पे जो है अपात्र कर दिया जाएगा। लेकिन मेरा एक और चीज सुन लीजिए, यहाँ पे अगर आप जो है आवेदन नहीं करने का सोच रहे हैं, अगर आपका टीईटी क्लियर नहीं है तो ये भी आप गलत है। ठीक है, आप जो है आवेदन बिल्कुल से कीजिए, आवेदन करने में कमी मत कीजिए। यहाँ पे आपको पात्र किया जाता है या अपात्र किया जाता है वो बात की बात है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप उस पोस्ट के लिए निर्धारित योग्यता रखते हैं तो आप बिल्कुल से आवेदन कीजिए, किसी का मत सुनिए यहाँ पे कि आप जो है वहां पे अपात्र हो जाएंगे, आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सारी चीजें जो है कुछ भी मत सुनिए, आप सीधा का सीधा ऑनलाइन आइए। यहाँ पे ना फीस लग रहा है ना कुछ लग रहा है, मुश्किल से 10 मिनट का काम है। ठीक है, आप लोग आवेदन बिल्कुल से कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, जो पूछ रहे थे कि टीईटी यहाँ पे नहीं बोला गया है तो मेरा टीईटी क्लियर नहीं है तो मैं आवेदन करूं या ना करूं, तो आवेदन आप लोग कीजिए, लेकिन मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो है टीईटी कंपलसरी होता है और टीईटी के बिना यहाँ पे आत्मानंद स्कूलों में भर्ती नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जिनका टीईटी नहीं होगा वो जो है यहाँ पे अपात्र हो जाएंगे।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो क्या आपके पास आवेदित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता है, तो इसमें आप हाँ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या आप आवेदन करना चाहते हैं, हाँ भाई आवेदन करना चाहते हैं तभी तो आवेदन इतना दूर तक यहाँ पे आवेदन करने के लिए पहुंचे हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको तो हाँ ही करना है। अपने 10वीं उत्तीर्ण होने का वर्ष आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका 10वीं की परीक्षा पास किए हैं जिस भी बोर्ड से, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपका पूर्णांक सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 10वीं में जितना आपने टोटल मार्क्स लेकर आया हुआ है, वैसे ही 10वीं में जितना आपने प्राप्तांक लेकर आया हुआ है। बस आप लोगों से एक ही गुजारिश रहेगा कि आप लोग फर्जी तरीके से जो गलत डिटेल्स डालते हैं ना, 100 पे 100% वाला, है ना, ये सब काम ना बिल्कुल से मत कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है फालतू में जो है आवेदन जाते हैं और यहाँ पे आवेदन की जो प्रक्रिया है उसको जो है लेट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैं भले सैंपल बना रहा हूँ लेकिन इसको मैं सबमिट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी जो है इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आप लोग जो है बेकार में आवेदन यहाँ पे फिल मत कीजिएगा, जेन्युइन आवेदन फिल कीजिए, अपना जेन्युइन जो है आपका डिटेल्स को डालिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रतिशत से संबंधित जो है यहाँ पे एक नोटिस दिया हुआ है कि प्रतिशत, ठीक है, यदि अभ्यर्थी सीजीपीए पद्धति से उत्तीर्ण है तो अपना वास्तविक प्रतिशत भरे। जैसे कि यहाँ पे सीजीपीए आपका 8.5 है तो उसे आपको प्रतिशत में बदलकर 81 प्रविष्ट आपको करना होगा, ठीक है ना। उसके बाद चलिए हम लोग 10वीं का प्रतिशत यहाँ पे डाल दीजिएगा अपना जो भी परसेंट। ये नहीं कि यहाँ पे परसेंट का साइन लगा रहे हैं, ठीक है। आप लोग परसेंट का साइन मत लगाइएगा, डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ नंबर लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अध्ययन का माध्यम लिखना है 10वीं का। तो यहाँ पे आप लोगों को पता ही है 10वीं मतलब कि हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों के लिए यहाँ पे पद निकाले गए हैं। तो आप जो है जो भी आपका माध्यम होगा तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वैसे ही 12वीं का भी दिया हुआ है यहाँ पे, 12वीं उत्तीर्ण होने का वर्ष यहाँ पे। तो मैं जो है रैंडम ही डाल रहा हूं ऐसे ही, तो आप लोग भी देखकर डाल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो 12वीं में भी जो है ऐसा ही जो है एक नोटिस दिया हुआ है, ठीक है। आप अपना प्रतिशत उसे देखकर जो है यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद अध्ययन का माध्यम आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता का विवरण यानी कि स्नातक स्तर पर जो आपने पढ़ाई की है उसका डिटेल यहाँ पे आपको देना होगा, ठीक है। तो उत्तीर्ण होने का वर्ष आपको डालना है, बोर्ड का नाम डालना है, लेकिन यहाँ पे अल्फाबेट्स इन अपर केस, ठीक है। आप जितने भी डिटेल्स डालेंगे अपने नाम से लेकर सारी चीजों को जो है यहाँ पे अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स में ही डालिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना जो भी आपका यूनिवर्सिटी है उसका पूरा नाम लिखेगा। ये नहीं कि आपने जो है CSVTU से पढ़ाई की है तो आपने जो है CSVTU लिख दिया, ठीक है। छत्तीसगढ़ स्वामी, ठीक है, सारी चीजें जो है उसका जो भी पूरा फुल नेम है उसे लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है स्नातक के कोर्स का नाम जैसे कि BSc BA BCom आदि जो भी आपने किया है वो यहाँ पे आप जो है डाल दीजिएगा। स्नातक का आपका विषय यहाँ पे चूज करना है, जो आपने पर्टिकुलर विषय चूज किया है। जैसे कि मान लीजिए आपने BSc किया है लेकिन BSc किस में किया है, मैथ्स में किया है, तो आपका जो है स्नातक का जो विषय हो जाएगा वो गणित हो जाएगा। वैसे ही जैसे कि मान लीजिए आपने BA किया है, BA में आपने हिंदी लिटरेचर लिया है, ठीक है, तो आप जो है सॉरी आपने अंग्रेजी लिया है तो अंग्रेजी साहित्य यहाँ पे हो जाएगा। या पर्टिकुलर स्नातक में आप ये ध्यान दीजिएगा कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट के साथ आपका स्नातक का सब्जेक्ट मैच होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप अगर इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप जो है अंग्रेजी के साहित्य सब्जेक्ट को चूज कीजिएगा। वैसे ही यहाँ पे जो है भूगर्भ विज्ञान है, संस्कृत है, ऐसे करके अलग अलग सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, लेकिन आप जो है यहाँ पे पर्टिकुलर देखकर ही फिल कीजिएगा। उसके बाद स्नातक का पूर्णांक आपको डालना होगा, यहाँ पे आपको प्राप्तांक डालना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका स्नातक का प्रतिशत जो भी आपका बना है वो डालिएगा। आपने स्नातक जो है हिंदी माध्यम में किया है या अंग्रेजी माध्यम में वो भी डाल दीजिएगा। आवेदित विषय का नाम आपको डालना होगा, ठीक है। आप किस पद के लिए यहाँ पे
फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो हम जो है शिक्षक के लिए लिंक चूज किए थे, तो यहाँ पे जितने भी शिक्षक के पद निकाले गए हैं तो सभी का नाम यहाँ पे आ चुका है। तो हम जो है पर्टिकुलर रैंडमली एक ऐसे ही चूज कर लेते हैं। आप ध्यान पूर्वक जिस पद के लिए आप अपना आवेदन करना चाहते हैं वो जो है यहाँ पे चूज कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे टीईटी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। आपने शिक्षक पात्रता परीक्षा चाहे वो सीजीटीईटी हो या सीटीईटी हो, क्या आपने माध्यमिक स्तर का टीईटी उत्तीर्ण किया है, तो आपको हाँ डालना है या नहीं डालना है। उसके बाद आप जो है यहाँ पे टीईटी उत्तीर्ण होने का वर्ष आपको डालना है, ठीक है। तो आप लोग जो है सीटीईटी वाले थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि दिसंबर का एग्जाम कभी कभी जनवरी में हो जाता है, तो आप लोग सीधा जाइएगा अपना टीईटी का जो है रिजल्ट को देखिएगा। रिजल्ट में जो डेट वहां पे दिया हुआ है यानी कि सीटीईटी जनवरी 2024 या सीटीईटी जनवरी 2023, सीटीईटी दिसंबर 2022, ठीक है, जो भी दिया होगा उसे ही आप यहाँ पे उसी वर्ष को यहाँ पे फिल कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए व्यावसायिक योग्यता की बात करें जो कि बीएड रखा गया है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे बीएड का डिटेल्स यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। तो बीएड का डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद बीएड उत्तीर्ण होने का वर्ष यहाँ पे आपको डालना होगा, फिर बीएड का पूर्णांक डालना होगा, बीएड का प्राप्तांक डालना होगा, बीएड में आपने कितना प्रतिशत बनाया वो डालना होगा। फिर इसके बाद आ जाता है आपका पर्सनल डिटेल से रिलेटेड चीजें। तो यहाँ पे आपको पत्र व्यवहार यानी कि आपके पास अगर ज्वाइनिंग लेटर आता है तो किस एड्रेस पे आप अपना ज्वाइनिंग लेटर मंगवाना चाहते हैं, या अभी किस एड्रेस पे जो है आपके पास अगर कोई लेटर आए तो आप किस एड्रेस पे मंगवाना चाहेंगे, उस एड्रेस को आपको यहाँ पे फिल करना है। आपको अपना पिन कोड फिल करना है, ठीक है। आपको अपने जिले का नाम चूज करना है, आप किस जिले से जो है बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर आप अपना डालेंगे। फिर घोषणा पत्र की बारी आएगी, यहाँ पे आपको हाँ चूज करना है। और डेट की बात करें तो आप डेट जो है जिस डेट पे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसी डेट को यहाँ पे आपको डालना है। और उसके बाद ये लास्ट है स्थान, ठीक है। ये आप गलती से भी मत सोचिएगा कि ये जो है स्कूल का जो है स्कूल के बारे में पूछ रहा है कि आप किस स्कूल मतलब कि किस स्थान वाले स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये पूछ रहा है कि आप किस स्थान पर बैठ के फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जिस भी जगह पर यानी कि मान लीजिए दुर्ग भिलाई से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अपना दुर्ग भिलाई, या फिर आपने आप चांपा से ही अप्लाई कर रहे हैं तो चांपा, ठीक है। रायगढ़ से अप्लाई कर रहे हैं तो रायगढ़, जो भी जहां से भी आप अप्लाई कर रहे हैं वहां से उसका जो है यहाँ पे नाम, जगह का नाम आपको डालना होगा और फिर सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। आपका आवेदन पूरी तरह से सही से सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो में और कुछ भी डाउट हुआ हो तो आप बिल्कुल से कमेंट कीजिएगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां से मुझे जो है डायरेक्ट मैसेज कर पाएंगे। उसमें वहां पे मैं जो है आप लोगों का जो छोटा मोटा डाउट होगा वो मैं अपने से क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से ना भूलें। धन्यवाद।